स्वागत है आपका अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन की पे। साथियों, आज हम बात करें कि जो वर्तमान समय में HI, IDD, VI एंड MD व अन्य जो डिप्लोमा कोर्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है। तो कुछ साथी बार बार यही मैसेज करते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अन्य पे आश्रित न होके मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने आगामी जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, 2 एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, और उन एग्ज़ाम को कैसे तैयार करें। ठीक है। तो आप सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का पेपर है ना उसका सिलेबस उठा लीजिए और ओल्ड पेपर ले लीजिए। अब मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है। देखो, जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास सिलेबस दिया जाता है और ओल्ड पेपर दिया जाता है, बस उसी के आधार पे। देखो, ओल्ड पेपर में से 2 से 3 क्वेश्चन है ना वो सेम रिपीट होते हैं। ठीक है। तो ओल्ड पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो एग्जाम में उसको सिलेबस ही दिया जाता है ओनली, उसमें उस टॉपिक में से जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की 100% चांस होते हैं। तो आप अपने सिलेबस में देखें कि आपके जो सब्जेक्ट उसमें कौन सा टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। ये तो हो गई पेपर बनने की बात। ठीक है। अब कितने पेज भरें कम से कम। देखो, आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है ना, सबसे पहले आप उसको करें ताकि आपका पास होने का जुगाड़ फर्स्ट में हो जाए। ठीक है। उसके बाद में उन क्वेश्चनों को कीजिए जो आपको थोड़े कम आते हैं, उन क्वेश्चनों को सबसे अंत में कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, उससे रिलेटेड भी लिख देना ताकि आपको उसमें नंबर मिलें, और वो नंबर मिलेंगे तो आपके पास होने के साथ साथ में आपकी अच्छी परसेंटेज यानी कि वो काउंट होंगे आपके नंबर। ठीक है। उसके बाद में पेज कितने भरे कम से कम, तो कम से कम आप 15 पेज। ठीक है। और यदि आप बिल्कुल एकदम क्लियरिटी लिखते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, तो 12 से तो ऊपर ही भरना है आपको। ठीक है। हमारे टाइम में मैंने 12 भरे थे लेकिन मेरे 35 नंबर ही आए। ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अच्छा लिखने की कोशिश करें। पेजों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप बहुत बेटर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको अच्छा आंसर आता है, टॉपिक बना बना के लिखते हैं, ठीक है, हेडिंग किसी अन्य पेन से यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। शानदार कॉपी को आप दर्शाओ ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना वो उससे प्रभावित होकर आपको नंबर दे। यदि आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिख रखा है ना तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर है आपका असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विकासात्मक दिव्यांगता वाला। ठीक है। उसके बाद में देखो, अभी इसमें आई है CRT, ईसा, CRS2, DTLS, PMR, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। अब इनमें से फुल फॉर्म आना मुश्किल है। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं आएगी। अब देखो, जांच, व्हाट इज स्क्रीनिंग, अभी जांच से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। औपचारिक आकलन आ चुका है, अब अनौपचारिक का आपको महत्व बन रहा है। ठीक है। आकलन की प्रक्रिया, विशेष शिक्षक की भूमिका की सूची बनाई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है। उच्च समर्थन आवश्यकता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में NRT और CRT से क्वेश्चन आ गए। अब इनसे रिलेटेड वही टॉपिक आप याद कीजिए जो, क्योंकि ये तो आ चुके हैं लेकिन इस पेपर में से मैं आपको बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है। तो आप एक बार इस पेपर को भी पढ़ लीजिए अच्छे से ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और यदि आप इसको पढ़ दें तो आपका पूरा ये कवर हो जाएगा, और यदि आपका पूरा पेपर कवर है तो आप बिल्कुल उसमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार के आप हमारे जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको निःशुल्क नोट्स दिए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ओल्ड पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।